श्रीनगर से निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है। उन्होंने आज 10 निर्दलीय पार्षदों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। 2025 में नगर निगम चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय मैदान में उतरी थी और जीत दर्ज की थी। अब घर वापसी करने के पीछे क्या बड़ी वजह रही, इसको लेकर जनता टीवी संवाददाता अरुण सैनी ने खास बातचीत की। देखिए। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर ज्वाइनिंग अभियान जिस तरीके से चलता रहा, अब एक बार फिर एक बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है और श्रीनगर की मेयर को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। हमारे साथ मैम, आज आप निर्दलीय तौर पर चुनकर आई, लेकिन आज आपने जो है यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे हैं, क्यों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण आपको करनी पड़ी? देखिए, मेरी विचारधाराएँ पहले से ही भाजपा की रही हैं और आज अपनी विचारधाराओं में पुनः जोड़ना और अपने पुनः घर में वापसी करने आई हूँ। जी, लेकिन मैम, जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, अब आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब आपने कहा कि आपकी विचारधारा बीजेपी की रही, तो उस वक्त जो आपने निर्दलीय वोट मांगे, क्योंकि बीजेपी लोगों ने उस टाइम आपको निर्दलीय तौर पर वोट दिया, आपके चेहरे पर वोट दिया, तो अब आप तो ये नहीं लगता कि जनता के साथ एक तरीके से ये धोखा है कि पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद फिर आप पार्टी में शामिल हुए? देखिए, मेरे जो वोटर्स थे जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे उनमें भाजपा भी शामिल थी और ये निर्दलीय रूप में मुझे इसलिए चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि कुछ परिस्थितियां आ गई थी जिस वजह से मुझे निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। वहाँ की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा विकास की बात करती हूँ और विकास के लिए कार्य करती हूँ और इस समय भाजपा में जुड़ना मतलब विकास को गति देना है, तो इसलिए मैं आज भाजपा के परिवार में पुनः शामिल हुई। मैम, अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपने कहा था कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, इस तरीके की बातें तमाम निकल कर सामने आई थी, तो फिर अचानक से एकदम मन में ये बदलाव क्यों पनप गया, किस वजह से, क्या कारण इसके पीछे रहे? देखिए, ऐसा होता है कि नगर निगम में एक लिमिटेड बजट आता है जिस बजट पे आप विकास कार्य करते हैं। अभी जैसे 268 करोड़ की हमारी सीवर लाइन की योजना है और उसमें बिना आप सरकार की हेल्प के आप उस योजना को कर नहीं पाते हैं और जिस योजना का लाभ हमारी श्रीनगर की जनता उठाएगी, तो कहीं ना कहीं पे अपने जनता के लिए और अपने लिए, अपने विचारधाराओं के लिए मैं आज पुनः अपने परिवार में जुड़ी। आने वाले समय 2027 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो उसको लेकर आगे किस तरीके से आप काम करेंगे श्रीनगर विधानसभा सीट को लेकर? क्योंकि पिछले कई बार से हम देखें, चाहे वो लोकसभा चुनाव का नतीजा रहा हो जो सीट वाइज आता है या फिर 2022 के चुनाव का नतीजा रहा हो, मार्जिन काफ़ी कम रहा है हार जीत का, करीब 400 के लगभग इस तरीके का मार्जिन, 200 का इस तरीके का मार्जिन रहा है। तो आगे इस मार्जिन को बढ़ाया जाए या किस तरीके से आगे काम किया जाए, इसको लेकर आप किस तरीके से आगे काम करेंगे? देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है और अभी तो मैं आज इस परिवार में जुड़ी हूँ। कहीं ना कहीं पे 2027 का चुनाव विकास के मुद्दों पे ही जीता जाएगा और श्रीनगर में विकास के बहुत कार्य हुए हैं और इस वजह से मैं श्योर हूँ कि 2027 फिर एक बार भाजपा की सरकार आएगी। क्या आप भी कोई अपनी तैयारी श्रीनगर विधानसभा से कर रहे हैं या क्या आपकी भी कोई दावेदारी है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि आप पहले भी ये तमाम चीज़ें, पहले भी आप विधानसभा का टिकट मांग चुकी हैं। देखिए, अभी मैं सिर्फ जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद देके अभी जिस पद के लिए अधिकृत किया है, मैं अभी उसी पे रहकर अपनी जनता के लिए सेवा करूँगी। तो ये हमारे साथ श्रीनगर की निर्दलीय मेयर जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है पुनः और इन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी की रही है और उसका कारण बताया है कि काम जो है वो नहीं हो पाते हैं, बजट कम होता है, तो इसलिए कामों को और गति मिल सके, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।